हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल हनान और आप देख रहे हैं क्विक लर्नर्स। ये HTML और CSS की तीसरी वीडियो होने जा रही है, जिसके अंदर हम HTML के बेसिक टैग जो हैं ये हमें किस तरह से हेल्प आउट करते हैं और ये कौन कौन से टैग्स हैं और जिससे हम इन टैग से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना XAMPP सर्वर ऑन कर लेता हूँ। नेक्स्ट हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं XAMPP सर्वर के अंदर जाके। htdocs के अंदर हम गए, यहाँ पे हमने एक फोल्डर बना लेते हैं। बेसिकली पिछली वीडियो में मैंने एक फोल्डर बनाया था HTML प्रोजेक्ट्स के नाम से, तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। HTML प्रोजेक्ट, ये गाइस हमने फोल्डर बनाया था। इसको राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से अपने कोड के ऊपर खोल लेते हैं। तो गाइस हमारे पास ये प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। यहाँ पे हमने पिछली वीडियो में एक इंडेक्स की फाइल बनाई थी जिसका नाम हमने रखा था index.html। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रेस कर देता हूँ और अब हम शुरू से इसकी टैग्स को पढ़ना शुरू करते हैं। HTML में सबसे पहला टैग जो है वो शुरू होता है डॉक टाइप से। ये वो टैग है जो रिप्रेजेंट करता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो HTML5 को प्रेजेंट करता है। ये डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर जितने भी हमने टैग्स यूज़ किए हैं ये सपोर्ट करते हैं HTML5 को। ये डॉक टाइप HTML जो हमने टैग इस वक्त यूज़ किया है यहाँ पे, ये डिफाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट टैग जो है वो हमारा है HTML। हमने जितने भी HTML का काम करना है वो सारा इन दो टैग्स के बीच में करना है। तो गाइस दो किस्म के टैग्स होते हैं। ठीक है, एक होते हैं जो ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं, और एक होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग जो खुद में ही क्लोज होते हैं। तो ओपन टैग जो होते हैं, यहाँ पे इस तरह से मैंने एक टैग को ओपन किया, इसके बीच में यहाँ पे कंटेंट आ गया और यहाँ पे मेरा टैग जो है वो क्लोज हो गया। लेकिन कुछ टैग ऐसे होते हैं जो अपने अंदर ही क्लोज हो जाते हैं, जैसे कि इमेज का टैग है IMG एंड स्लैश और क्लोज। ये टैग जो है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है जो अपने अंदर ही क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये समझा कि दो किस्म के टैग होते हैं। एक वो टैग जो ओपन होते हैं और उनको क्लोज करना पड़ता है, और कुछ ऐसे टैग होते हैं जो खुद में ही क्लोज होते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा HTML और अब लिखते हैं हेड। हेड का टैग क्या करता है हमारे लिए, इस तरह हम वेबसाइट से रिलेटेड टैग टाइटल लिखते हैं। वेबसाइट का जो टाइटल है वो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, टाइटल के अंदर जो सबसे ऊपर हमारे पास क्रोम के अंदर यहाँ पे जो लिखा होता है हेडिंग, ये इसको टाइटल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिस इज वेबसाइट टाइटल। ठीक है, अब हेड के अंदर और क्या क्या चीज़ें आती हैं। हेड के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपने एक्सटर्नल शीट्स लगानी हो, स्टाइल शीट्स। ठीक है, आपने जावास्क्रिप्ट लगानी हो या जावास्क्रिप्ट की फाइल्स लगानी हो या स्टाइलिंग करनी हो, तो कुछ हेड के अंदर वो सारी फाइल्स यहाँ पे अटैच होती हैं। यानी कि हमारे वेबसाइट से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी हेड के अंदर अटैच होती हैं। तो अभी तो इस केस में हमारे पास कोई फाइल अटैच नहीं है, तो हम सिंपली आगे चलते हैं। यहाँ पे क्रिएट करते हैं बॉडी। बॉडी क्या करती है, बॉडी जो है हमारा जितना भी HTML के पेज के अंदर जो हमें नज़र आ रहा होता है। लेट सपोज मैं आपको कोई वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ। अब जैसे ये वेबसाइट है एक, ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि बॉडी के अंदर हमारे पास क्या क्या कुछ आता है। बॉडी के अंदर गाइस हमारे पास वो सब कुछ आता है जो हमारे ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले हो रहा होता है। जैसे कि ये वेबसाइट है, इसके अंदर यहाँ से लेके टॉप से लेके बॉटम तक जितनी भी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं यहाँ तक, ये सारी बॉडी के अंदर ही लिखी गई हैं। यानी कि जो चीज़ हम बॉडी के अंदर लिखते हैं वो हमें फ्रंट के ऊपर डिस्प्ले होती है। इसको चेक कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं एक H1 का टैग जो हमारी हेडिंग के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर हम हेडिंग दे देते हैं इनसाइड बॉडी। सेव करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। अब हमने इसको यहाँ पे ओपन कैसे करना है, लोकल होस्ट स्लैश प्रोजेक्ट का नाम HTML प्रोजेक्ट।
ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो अभी मैंने लिखा था, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे आ गया है इनसाइड बॉडी। अब हम नेक्स्ट टैग के ऊपर चलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है, डिव। डिव क्या करती है? डिव जो है वो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर लें कि ये जो है सेक्शंस क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, या पार्टीशंस के लें, या हम इसको कहते हैं कि ये एक हमारे लिए स्ट्रक्चर का काम करती है जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक वेबसाइट के अंदर 5 से 6 सेक्शन क्रिएट करने हैं, जिसका मतलब है कि मुझे 5 से 6 डिव्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ इस तरह से और h1 को इसके अंदर लिख देता हूँ। दैट मीन्स कि मैंने एक सेक्शन के अंदर एक हेडिंग दे दी। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आता है। अब यहाँ पे हम एक और टैग यूज करेंगे जिसका नाम होगा पी टैग। पी टैग क्या करता है? ये प्रेजेंट करता है पैराग्राफ्स को। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कोई भी पैराग्राफ, दिस इज द पैराग्राफ 1। तो गाइज ये है एक पैराग्राफ जो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर, अब मैंने काफ़ी सारी लाइनें हैं, ठीक है, अब मैंने वो लिखी हैं, मैं चाहता हूँ कि वो एक लाइन जो है उसके अंदर कुछ स्पेस आए और वो अगली लाइन से शुरू हो। लेट्स सपोज मैं गूगल पे जाता हूँ, यहाँ से मैं ढेर सारा पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इस वेबसाइट से जाके टेक्स्ट कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और सेव करके इसको हम ब्राउजर के ऊपर रन करते हैं। अब गाइस देखें यहाँ पे आ गया है ये एक पूरी लाइन। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि ये भी अभी कम पड़ रहा है, हम यहाँ पे वही चीज़ दोबारा पेस्ट कर देते हैं और सेव कर लेते हैं। अब ये 2 लाइनें आ गई है। मैं चाह रहा हूँ कि ये लाइन जो है यहाँ पे, ये इन जो है इनफैक्ट ये दूसरी लाइन के अंदर शिफ्ट हो जाए। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम कि मैं यहाँ पे जाता हूँ पैराग्राफ के अंदर, इनफैक्ट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे एक बी आर का टैग यूज करते हैं जो कि मुझे ये बताएगा कि ये टैग जो है वो लाइन ब्रेक के लिए होता है, यानी कि हम यहाँ पे लाइन ब्रेक करना चाह रहे हैं टैग की। इसको रिफ्रेश करते हैं सेव करके और गाइस ये देखें यहाँ पे लाइन ब्रेक हो चुकी है। अब इसी तरह ही अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ दिस इज अ मिस्टेक, इससे पहले यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये लाइन ब्रेक हो जाए, मैं यहाँ पे भी जाके इसी तरह से करूँगा। बी आर का टैग यूज किया और यहाँ पे लाइन ब्रेक हो गई। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने जो ये टैग डाला है यहाँ पे, ये है बी आर का टैग। और बी आर के टैग के अंदर जिस तरह से मैंने पी का टैग लिया था, पहले वो ओपन हो रहा था, फिर उसके बीच में हमारा कंटेंट आ रहा था, कंटेंट आने के बाद वो पैराग्राफ को हम बंद भी कर रहे थे। लेकिन बी आर के टैग के अंदर मैंने ऐसा नहीं किया, सिंपल एक टैग यूज किया जो उसी टैग के अंदर मैंने उसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो बी आर का टैग जो है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनको ओपन करते हैं और बंद भी करते हैं, इसी तरह ही कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, यानी कि अपने ही अंदर क्लोज हो जाते हैं। तो बी आर का टैग जो है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ठीक है, अब गाइस चलते हैं दूसरे टैग्स की तरफ। जो दूसरा टैग है वो है यूएल। यूएल क्या होता है? यूएल का मतलब है लिस्ट। यूएल का मतलब है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एल आई यूज करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट यूएल, यूएल के अंदर जो एल आई है वो ये प्रेजेंट करेगी हमें कि ये एक लाइन है। हम इसके अंदर कर लेते हैं लिंक 1, एल आई और क्रिएट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लिंक 2। अच्छा, अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट हमें क्या
प्रेजेंट होता है। यहाँ पे अब मेरे पास ये दो चीज़ें बनी आ गई जो कि एक लिस्ट के अंदर है। ये चीज़ मुझे प्रेजेंट कर रही है कि ये एक लिस्ट है, यूएल एक लिस्ट है, और उस लिस्ट के अंदर जो कंटेंट है, जो पहला लाइन है वो है एल आई। एल आई जो है वो प्रेजेंट करती है कि ये एक लिस्ट की आइटम है। लिस्ट का आइटम जो है वो लिंक 1 है, दूसरा आइटम जो है वो लिंक 2 है। तो एल आई जो है वो आइटम्स आप समझ लें कि ये लिस्ट के अंदर जो आइटम है उसकी, उसको प्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मैंने इसको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये एक लिंक है और किसी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो रहा है या किसी वेबसाइट के ऊपर जा रहा है, तो इसको हम वो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक और टैग यूज करते हैं जिसका नाम होगा ए का टैग। ए टैग क्या होता है? ए का टैग होता है बेसिकली एंकर टैग। एंकर टैग क्या करता है? ये हमें डिफरेंट वेबसाइट्स या अपनी वेबसाइट के डिफरेंट पोर्शंस पे स्विच करने के लिए, जाने के लिए, वहाँ पे कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ href फ्रेंड्स। इसको href बोलते हैं बेसिकली। इसके अंदर क्या आता है, अगर हमने अपनी वेबसाइट के अंदर किसी चीज़ को लिंक करना है तो वो उधर का लिंक आएगा। अगर मैंने सिंपली इसको किसी और वेबसाइट के ऊपर भेजना है तो ये वहाँ का लिंक आएगा। इसके अंदर मैं भी डाल देता हूँ https www.google.com, और यहाँ पे इसके अंदर ए के टैग के अंदर में लिख देता हूँ गो टू गूगल। चेक करते हैं इसको। अब गाइज मेरे पास ये एक लिंक बन चुका है जिसका कलर बाय डिफॉल्ट जो होता है वो ब्लू होता है। चेक करते हैं। और गाइज मैं चला गया यहाँ पे google.com के ऊपर। लेकिन अब हम एक और चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ और मेरे पास ये एक न्यू साइट यानी कि न्यू टैब के अंदर ओपन हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टारगेट। टारगेट करूंगा मैं इसको ब्लैंक, BLANK ब्लैंक। टारगेट ब्लैंक करके सेव करके मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये एक न्यू टैब के ऊपर ओपन होगा। तो गाइज अब हमने एक चीज़ और पढ़ी यहाँ पे कि मैंने ए के टैग के अंदर कुछ चीज़ें लिखी। जो सबसे पहले चीज़ की वो थी href और दूसरी थी टारगेट। अब ये इन दोनों चीज़ों को हम क्या, तो ए के अंदर ये जो href है और टारगेट है ये हैं बेसिकली HTML के एलिमेंट्स। तो अब चलते हैं अपने अगले एलिमेंट के ऊपर जो है स्पैन। स्पैन क्या करता है बेसिकली, अब लेट सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ गूगल को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे यूज करता हूँ SPAN स्पैन। स्पैन के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ गूगल को। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ प्रॉपर्टी स्टाइल दे देता हूँ बेसिकली, जिसको मैं इसके अंदर बोल देता हूँ कि फाउंड साइज 30 पिक्सल। रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ बेसिकली गो टू एक नॉर्मल साइज के अंदर आ रहा है जो फाउंड साइज है, लेकिन गूगल जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस साइज से बड़ा हो गया। तो बेसिकली हमने एक टैग के अंदर रहते हुए दूसरे टैग को लगाया जिससे हमने उसकी प्रॉपर्टी चेंज की। हमने उसका जो प्रॉपर्टी था फाउंड का जो साइज था हमने उसको बड़ा कर दिया। ये चीज़ जो है हम स्पैन के अंदर कर सकते हैं, या यहाँ पे मैं कोई और डिफरेंट चीज़ यूज़ कर सकता था। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग करता तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या इफेक्ट आता। स्ट्रॉन्ग के अंदर उसने क्या किया, यहाँ पे मेरा जो गूगल है उसको बोल्ड कर दिया। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने गलती कर दी। स्ट्रॉन्ग को मैंने यहाँ पे बेसिकली मैंने चेंज किया था स्पैन, तो स्पैन का जो क्लोजिंग टैग था उसको मैं चेंज करना भूल गया, जिसकी वजह से उसने क्या किया, ये नीचे वाले को भी बोल्ड कर दिया। तो गाइज इसको ठीक करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ STRONG स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग का टैग मैंने बंद कर दिया है। अब देखते हैं। तो गाइज ये देखा आपने कि उसने सिर्फ गूगल को ही स्ट्रॉन्ग किया, यानी कि उसका फाउंड साइज जो हमने बड़ा किया था वो तो पहले से ही बड़ा था, लेकिन साथ साथ उसने उसको बोल्ड भी कर दिया। इसी के साथ हम एक दूसरी चीज देखते हैं। नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। यहाँ पे हम यूज करते हैं EM। EM क्या होता है बेसिकली, ये कौन सा टैग है, ये होता है एम्फसाइज, या कह लें आप कि इसके अंदर हम लेट्स सपोज लिखते हैं लिंक टू
जिसको ये कर देगा इटैलिक। चेक करते हैं, ये देखिए ये हो गया इटैलिक। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा बोल्ड भी हो जाए, तो इस पूरे टैग को मैं कॉपी कर लेता हूं और लिखता हूं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग के अंदर ये टैग पेस्ट कर देता हूं। तो गाइज ये देखा आपने कि मेरा जो लिंक टू है वो बोल्ड भी हो गया है और एम्फसाइज भी हो गया है। तो ये थे हमारे कुछ HTML के टैग्स। ठीक है, तो हम दूसरे टैग्स के ऊपर चलते हैं, जैसे है टेबल का टैग। टेबल क्या होता है? बेसिकली हम डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं और वहां पे हमारे पास कुछ टेबल्स बने नजर आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये गाइस ये देखें, ये एक टेबल सा हमें बना नजर आ रहा है जिसके अंदर वो ऊपर वाली हेडिंग बोल्ड है, नीचे वाली उसका एक कॉलम है, ये टेबल की हेडिंग्स हैं, ये टेबल की रोज हैं, ये टेबल का कॉलम है, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। इसको हमने HTML में कैसे प्रोड्यूस करना है? हम यहाँ पे जाएंगे, सिंपल यहाँ पे लिखेंगे TABLE टेबल, जो प्रेजेंट करेगा कि ये हमारा टेबल जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अब टेबल के बीच में हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे देंगे टी हेड। टी हेड क्या होता है? बेसिकली टेबल की हेडिंग्स जितनी भी होती हैं वो टी हेड के अंदर आती हैं। अब टी हेड के अंदर हमने क्या करना है? एक रो क्रिएट करनी है। रो को कैसे क्रिएट करते हैं? इसके लिए हम TR यूज करते हैं। TR के अंदर अब टेबल की एक रो के अंदर एक रो हमने क्रिएट की जिसका जो था TR। ठीक है, TR के अंदर अब हमने कॉलम्स क्रिएट करने हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे टेबल के अंदर 5 कॉलम्स आए। मैं कर देता हूँ TH एक कॉलम, यानी कि टेबल की हेडिंग। टेबल की हेडिंग जो है वो हमारी पहले ही लग देते हैं सीरियल नंबर SR.NO। ठीक है, नेक्स्ट में लाइन में जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं TH, यानी कि दूसरा कॉलम, नेम। यहाँ पे जाते हैं और लिखते हैं TH, और लिखते हैं लेट्स सपोज नेम, ईमेल। फिर एक और रो क्रिएट करते हैं, कॉलम क्रिएट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे एक और कॉलम क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रखते हैं एक्शन। एक्शन, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, 5 कॉलम हमने क्रिएट कर लिए टेबल हेड के अंदर। अब इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास कैसे डिस्प्ले हो रही है। तो गाइज हमारे पास ये 5 कॉलम आ गए हैं, 1 2 3 4 और ये 5। अब हम वापस जाते हैं टेबल के अंदर और यहाँ पे टी बॉडी क्रिएट करते हैं। टी बॉडी क्या होती है कि टेबल के अंदर जो बॉडी है, टेबल की जो बॉडी है उसके अंदर हम कितनी रोज डिस्प्ले करवाएंगे, कितने कॉलम्स डिस्प्ले करवाएंगे, वो सारे हम टी बॉडी के अंदर लिखेंगे। अब उसी तरह ही हमने जैसे टेबल के हेड के अंदर एक रो क्रिएट की थी TR से, इसी तरह ही हम टी बॉडी के अंदर करेंगे। ठीक है, एक रो क्रिएट की। अब टी बॉडी के अंदर कॉलम कैसे क्रिएट करेंगे? कॉलम के लिए हम TD यूज करेंगे, जिसका मतलब है टेबल के अंदर जो हम बॉडी है उस बॉडी के अंदर जो कॉलम रो है, उस रो के अंदर जो कॉलम है वो TD से प्रेजेंट किया जाता है, टेबल डाटा। सॉरी, TD का मतलब है टेबल डिस्क्रिप्शन, जो यानी कि इस रो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे आएगी। हम चेक कर लेते हैं। एस सीरियल नंबर में हम लिख देते हैं 1, फिर एक TD क्रिएट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अली। यहाँ पे लिखते हैं, फिर से एक कॉलम क्रिएट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ali@gmail.com। फिर एक कॉलम क्रिएट करते हैं जिसका नाम है TD और डेट ऑफ बर्थ हम दे देते हैं 11/11/2021।
202/2000। नेक्स्ट कॉलम क्रिएट करते हैं टीडी से, और यहाँ पे लिखते हैं हम एक्शन, देते हैं इसको जैसे EDIT एडिट। सेव करते हैं, गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे अपना आउटपुट देखते हैं। अब गाइज मेरे पास यहाँ पे एक पहला कॉलम शो हो रहा है जिसके अंदर ये मेरा डाटा आ रहा है, नेम अली, ईमेल ali@gmail.com, डेट ऑफ बर्थ एंड एडिट। तो इसी तरह से अब हम नेक्स्ट कॉलम को क्रिएट करते हैं, नेक्स्ट रो को क्रिएट करते हैं। इस पूरी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, नीचे जाता हूँ और पेस्ट करता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ 2, अली की जगह मैं कर देता हूँ हनान, इधर भी मैं कर देता हूँ हनान। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है मैं करके 1998 सेव करते हैं। यहाँ पे जाते हैं, मेरे पास दूसरा कॉलम भी शो और दूसरा रो भी शो होने शुरू हो गई है जिसके अंदर मेरे पास डाटा आ रहा है। हनान नेम है उसका, ईमेल hanan@gmail.com, डेट ऑफ बर्थ आ रही है और इसी तरह एडिट का आ रहा है ऑप्शन। अब यहाँ पे बेसिकली एडिट जो है वो हमारा एक एंकर टैग होगा जिसको हम ए के अंदर यूज़ करेंगे और इसको एक लोकेशन दे देते हैं, लेट्स सपोज href की, जिसको मैं यहाँ पे गूगल पे पास आउट कर देता हूँ, गूगल पे भेज देता हूँ। इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं एज इट इज़ नीचे वाली जगह पे। सेव करते हैं, गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे ये चीज़ आ गई, ठीक है, क्लिक करते हैं और मैं गूगल के ऊपर रीडायरेक्ट हो गया। अब गाइज ये तो था हमारा HTML के कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर। मोस्टली यूज़ होने वाले, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले ये वो टैग्स थे जो हम एक वेबसाइट के अंदर यूज़ करते हैं। और बहुत से टैग हैं जो HTML के हैं, तो वो जो है उसका मैं आपको लिंक जो है अपनी डिस्क्रिप्शन में भेज देता हूँ ताकि आप उनको भी पढ़ लें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये वो टैग्स थे जो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूज़ करते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर उसकी कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर के बिल्ड करने के लिए। तो अभी तो हमने ये देखा कि HTML की ये टैग्स थे, लेकिन गाइस देखने में तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, बिल्कुल भी अच्छे प्रेजेंट नहीं कर रहे। तो अब हम इसको कैसे अच्छा, ये कैसे ब्यूटीफाई कर सकते हैं, क्या इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, हम इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें बेहतर कर सकते हैं CSS की हेल्प से, तो वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।